कोई क्राइम तो नहीं कर रहा हूँ, किसी तरीके का कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा हूँ, तो लोगों को इस तरीके से सामाजिक सेवा कार्यों में आगे आने के लिए क्या समस्या हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आता। फिर भी से इतने वर्षों से मैं लगा हूँ, तो समाज सेवा कोई व्यक्ति क्यों करता है? कहीं ना कहीं कुछ शोषण या पीड़ा उसने झेला हो अपने जीवन में, तो वह चाहता हो कि कोई और अन्य व्यक्ति उस तरीके के दुख का सामना न करे। तो इस वजह से जो व्यक्ति सामाजिक सेवा संबंधित कार्यों में रुचि रखते हैं, सारी जो सामाजिक कुरीति है वो कम हो सके और हर व्यक्ति की प्रतिभाओं में सफलता मिले, यह सोच कर, क्योंकि किसी की महत्वाकांक्षा रहती है बहुत सारी चीज़ों को कार्य करने की विभिन्न तरीके से। तो पर कोशिश यह रहेगी कि आप लोग उन चीज़ों को समझें जो मैंने आपको क्लिप के माध्यम से बताने और समझाने की कोशिश किया है। धन्यवाद। समाज सेवा कब, क्यों, कैसे? समाज सेवा कब, क्यों, कैसे, ये 3 बातों पर आज विशेष चर्चा करना चाह रहा हूँ मैं। और ये है कि समाज सेवा का अर्थ क्या है। और समाज सेवा के अर्थ के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि समाज किसे कहते हैं। समाज का अभिप्राय विभिन्न परिवारों के समूह का समुदाय है कि कोई जाति, धर्म या पंथ इस तरीके के विभिन्न, जैसे अमीर गरीब, ये सब चीज़ों के दूर होकर समूह को समाज कहा जाता है। भारत देश में 31 लाख सामाजिक सेवा संस्थान जो है पंजीकृत है, पर उसमें से कितनी संस्थाएं जो है वो उस तरीके से कार्य कर पा रही है सुचारू रूप से जिस उद्देश्य से वो बनाया गया है। यदि एक व्यक्ति करना चाहे तो लोग उसको समर्थन नहीं करते। और इसके अलावा यो नियम भी ऐसा बना हुआ है कि जो इंडिविजुअल जो पर्सन है वो सोशल वर्क नहीं करता है, पर सीए है, एडवोकेट है या इंजीनियर है, वो पर्सनली एक पर्सन ऐसा प्रोफेशन बना हुआ है कि उनको लाइसेंस मिल जाता है, जो भी कुछ ऐसा उनको उपलब्धि मिल जाती है कि वो अकेले प्रैक्टिशनर कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। तो सामाजिक सेवा को कार्यों को इस तरीके के व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं मिला है, ये सब कारण जो बहुत है जानने और समझने की, तो पर इतना संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं शासन से अपेक्षा भी नहीं करता हूँ, मैं शासन का इंतज़ार भी नहीं करता और लोगों का भी इंतज़ार नहीं करता, पर जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इंडिविजुअल सोशल वर्कर को समर्थित करें तो एक नई योजना लागू की जा सकती है। व्यक्तिगत स्तर पे यदि किसी व्यक्ति का रुचि उस क्षेत्र में है कि वह किसी की मदद करना चाहता है, कुरीतियों को यदि कम करना है, तो हमें एक दूसरे की बातों को समझना और समझकर मदद करने की आवश्यकता है। तो आप लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि बहुत सारे कार्य किया हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छा वातावरण बने, है जो दूसरे के दर्द को, पीड़ा को समझते हैं, और इसमें लोगों की बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है। और पर कहीं ना कहीं से यदि सहायता मिले, किसी तरीके से प्रोत्साहन मिले, तो स्वाभाविक है वो कार्य सफल हो सकता है। तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि जो समझ रहे हैं कृपया हमारे सामाजिक सेवा संबंधित कार्यों में मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। कि हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो एटमॉस्फेयर है, तो वातावरण है, जो है लोगों का समुदाय है, वो बेहतर बन सके। एकाएक तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है हर चीज़। तो मैं तो अपने आर्थिक अभाव में और संसाधन विहीन होते हुए भी विभिन्न उद्देश्यों से, विभिन्न तरीक़ों से सामाजिक सेवा संबंधित कार्य कर रहा हूँ। लोग उसको महत्व नहीं देते हैं। आपके पास पैसा कितना है यह देख रहे हैं, तो मैं कितना कर सकता हूँ, बस आप लोगों को समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, और जो हो सके वो करने की कोशिश करते हैं। पर आप लोगों का भी यदि कर्तव्य बने कि इन सब चीज़ों को समझकर सहभागिता निभाए, मदद करे, तो कितना अच्छा हो सकता है कि मैं और उन चीज़ों को और अच्छे तरीके से कर सकूं। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, मजदूर कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरीके से बने हुए हैं। तो वैसे ही एक बने वैल्यू कार्ड। वैल्यू कार्ड मतलब एक किसी व्यक्ति का महत्व पता चल सके उसमें, कि वो व्यक्ति का इम्पोर्टेंट क्या है, वह व्यक्ति किस चीज़ में विशेषज्ञ है। तो यह सब चीज़ें ज़रूरी है।